बात नेपाल की कर लेते हैं। काठमांडू से हटाया गया है कर्फ्यू। राहत की बात यह है कि और आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालात सामान्य के ओर बढ़ रहे हैं तेजी से। कर्फ्यू खत्म किया गया है। सड़कों पर अभी भी लेकिन सेना तैनात है। बहुत ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है ताकि माहौल अचानक से खराब ना हो। आज सुबह 5 बजे से जानकारी है कि कर्फ्यू को हटा दिया गया है और सामान्य कर दिए गए हालात। तो नेपाल में तेजी से अब शांति बहाल हो रही है। अंतरिम प्रधानमंत्री मिलने के बाद अब शांति की ओर काठमांडू बढ़ रहा है। यहां से कर्फ्यू हटाया गया है, सुबह 5 बजे से हटा दिया गया है। हालात भी बदल रहे हैं और अभी सब चीजों में सहमति नजर आ रही है। कल अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली और उसके बाद अब पदभार संभाला है। अब जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री बनना सुशीला कार्के के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही, क्योंकि हिंसा के बाद वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। तो कर्फ्यू हटा दिया गया है और नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बनी है। सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है, शपथ ग्रहण कराई है और नेपाल की पहली महिला पीएम बनी है कार्की। तो सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। इसी के साथ 2026 में अब आम चुनाव होंगे। विपिन चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं काठमांडू से, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाए उन्होंने। विपिन, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कर्फ्यू हट गया है। जी बिल्कुल, आज सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू था, क्योंकि कल जो कर्फ्यू का टेन्योर फिक्स किया गया था या टाइम फिक्स किया गया था वो रात 10 बजे से लेकर 5 बजे तक था और आज 5 बजे के बाद कर्फ्यू नहीं है। हालात सामान्य हो रहे हैं और सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद और ये तय हो गया है कि संसद भंग हो चुकी है। राष्ट्रपति ने उसका आदेश जारी कर दिया है। मार्च 2026 में अगले चुनाव होने हैं और उससे पहले काठमांडू को वापस पटरी पर लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तरह तरह के आदेश जारी कर रहा है कि मतलब अब सामान्य रूप से जो बसों का और प्राइवेट व्हीकल्स का चालन है वो किया जा सकेगा। दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि शनिवार को ऑफिशियल छुट्टी होती है नेपाल में, तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन कल से इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो संसद को भंग करने की कार्रवाई की गई है, जो आदेश जारी किया गया है, जो इससे पहले सत्ता में लोग थे जिनके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही हैं और उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है। तो माना जा रहा है कि शायद कल के बाद कुछ एक बार फिर से सड़कों पर बवाल देखने को मिले पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम प्रधानमंत्री पद से हटा जरूर दिए गए हैं, लेकिन हमारे एमपीज ने रिजाइन नहीं किया है और हम हमारे पार्टीज को या कोएलिशन पार्टनर्स को मौका दिया जाना चाहिए सरकार बनाने को, संसद को भंग करने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है तो पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले के अगेंस्ट में है। वो उन्होंने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। संडे से थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल आज शांति है। अंतरिम प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है। आज से वो फंक्शन करना शुरू कर देंगी। इसके बाद कुछ एक शॉर्ट कैबिनेट बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें उनको शपथ दिलवाई जाएगी और उस कैबिनेट के साथ अगले 6 महीने वो नेपाल के लिए काम करेंगी, नेपाल के विकास के लिए काम करेंगी और इन 6 महीनों की रूपरेखा उस शॉर्ट कैबिनेट के साथ तय की जाएगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे उनकी कैबिनेट कैसे काम करती है और जिस तरह से अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, बहुत उम्मीदें हैं जेन जी से लेकर सभी लोगों को नेपाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जानकारी देने के लिए।